हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्लास 10th में एक वर्ड प्रॉब्लम तो इसका ज़रूर आएगा, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इस चैप्टर में। और ये चैप्टर समझने के लिए पीछे का आपका जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला चैप्टर है वो पता होना चाहिए, और स्पेशली वैल्यूज़ आपको पते होने चाहिए। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये सब हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाके देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स वाला। ठीक है, अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने को समझना है लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट समझते हैं। लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लो ये एक, इस लाइन को बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, आकाश में या ऊपर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। तो वो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा? जिस लाइन में वो देखेगा इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। समझ रहे हो? तो लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जर्वर looks from a point, मान ले वो पॉइंट O है, looks from a point O at an object P, मान लिया, ये ऑब्जेक्ट मान लिया P, then the line OP is called line of sight. लाइन OP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। समझ रहे हो? इसके बाद एक चीज़ आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसके लिए मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है P और यहाँ से O से कोई देख रहा है, तो ये क्या है? LOS मतलब लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ध्यान से सुनना, ये लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो थीटा है इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस थीटा को अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन तब बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एबव ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के ऊपर है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लाइन ऑफ साइट जितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, ऑब्जर्वर नीचे से देखेगा। इसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये सेम चीज़ है, बस इसमें होगा क्या कि ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देखेगा। मान लो यहाँ पे P ऑब्जेक्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ ऑब्जर्वर O पे हो, तो उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हो? तो इस केस में, इन दिस केस, object is
सिचुएटेड बिलो ऑब्जर्वर। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बाकी मोस्टली इसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये तीनों एंगल भर के यूज होगा इसमें। तो sin 30, sin 45, sin 60, बाकी cos tan ये सब भी याद कर लेना। एटलीस्ट 60, 30 एंड 45 ये तो याद होना ही चाहिए। एक चीज़ और है, नोट करके लिख लेना कि √3 जो होगा वो 1.732 लेंगे। इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए मेरे को, मुझे यहाँ पे नियरली इक्वल टू लिखना चाहिए, क्योंकि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। एंड √2 को नियरली लेंगे 1.414। इसको अच्छे से याद रखना, √3 1.732 एंड √2 को लेंगे 1.414। इसके बाद चलो क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of ladder is 9.5 meters away from wall. Find the length of ladder. Find the length of ladder. तुम क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ो। एक लैडर है, मतलब सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर्स अवे फ्रॉम वॉल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैडर बताना है। चलो समझते हैं। देखो, पहले सबसे पहले वॉल अगर है तो वो ग्राउंड पे होगा, तो ये रेड कलर वाला हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है मान लिया, और मान लो ये वॉल है उस पर। ठीक है, ध्यान से सुनना, वॉल जब भी होगा तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे होता है जनरली, तो खाली वॉल बोलेगा ना तो एंगल 90 डिग्री ही लेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि वॉल इज़ लीनिंग अगेंस्ट ग्राउंड, मतलब ऐसे ग्राउंड है और वॉल भी हो सकता है कुछ ऐसा इंक्लाइंड हो अल्फ़ा पे, किसी भी एंगल पे। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में उसको बोलना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम वॉल को कैसा लेंगे, परपेंडिकुलर। और मान लो एक लैडर है ऐसे, ठीक है, ये लैडर मान लिया AB है, इसका लेंथ बताना है, और ये लैडर कितना डिग्री एंगल पे है। ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर, पढ़ो यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और क्या बोला, फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो वॉल है, फुट ऑफ लैडर ये है, ये वाला पॉइंट है फुट ऑफ लैडर, ये 9.5 मीटर्स अवे है। तो ये जो पूरा लेंथ है, मान लो ये C है, तो AC लेंथ जो हो गया वो 9.5 मीटर्स हो गया। क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। मान लिया लैडर का लेंथ x मीटर है, लैडर का लेंथ क्या होगा, AB। तो हमने बोला लेट AB इज द लैडर whose length is x meters। ठीक है, नाउ अपने को x निकालना है। इन राइट ट्रायंगल ACB, राइट ट्रायंगल ACB में देखो मुझे क्या मालूम है, ACB में ये 60 डिग्री मालूम है, तो ये 60 डिग्री के लिए BC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो AC होगा वो बेस होगा। मैंने पढ़ाया था परपेंडिकुलर बेस क्या होता है। AB तो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो एक बात बताओ, मुझे बेस मालूम है, बेस कितना है 9.5 मीटर, और मुझे चाहिए क्या, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मेरे को बेस मालूम है
और मेरे को हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस एंड हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करता है? आंसर मिला कॉस। तो कॉस लगाओ। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी बी कॉस 60 डिग्री मैंने लिखा, वो कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए सी। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी। अच्छा, तो ए सी कितना है? 9.5 और ए बी कितना है? x। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा? 9.5 अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो 9.5 अपॉन कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 9.5 इंटू 2 यानी 19 मीटर्स। समझ रहे हो? तो ये जो लैडर का लेंथ है वो कितना हो जाएगा? लैडर का लेंथ इज 19 मीटर्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। A person standing on the bank of a river observes that angle of elevation, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है तो प्लीज बी पेशेंट, observes that angle of elevation of top of a tree standing on opposite side is 60 degree. When he moves 30 meters away from the bank, he finds angle of elevation to be 30 degree. Find height of tree. Find height of tree and width of the river. ठीक है, चलो समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मान लो लास्ट में क्या बोला है? हाइट ऑफ ट्री, विड्थ ऑफ रिवर। मान लिया रिवर तुम्हारा इतना चौड़ा है। ठीक है, चलो रेड कलर से बना देते हैं। एक सेकेंड। रिवर मान लिया इतना चौड़ा है, विड्थ ये है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। रिवर के ये साइड ए है, ये साइड बी है। यहाँ पे एक पर्सन मान लिया खड़ा है ए, और रिवर के उस तरफ एक ट्री है। ठीक है, मान लिया ये ट्री कुछ भी, बी सी इज द ट्री। तो मैन इस तरफ खड़ा है और अपोजिट बैंक पे एक रिवर है, अपोजिट बैंक पे एक ट्री है। ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? पढ़ो। फाइंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इज 60 डिग्री। व्हेन ही मूव्स 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक। अब वो आदमी क्या करता है? यहाँ से इस बैंक से 30 मीटर्स अवे चला जाता है, मतलब पीछे आ जाएगा। इधर कितना मीटर आएगा? 30 मीटर। ये वाला लेंथ है, मान लिया 30 मीटर। मान लिया वो पॉइंट डी पे पहुँच गया, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ट्री का 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री हो गया। क्या बोला है? फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर एंड हाइट ऑफ ट्री। चलो हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ट्री जो है y है और ब्रेड्थ ऑफ रिवर जो है x है। ठीक है, तो लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू y, है ना।
एंड विड्थ ऑफ रिवर वो कितना हो जाएगा ए बी, इसको x मान लिया। ठीक है, देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था ध्यान से देखो, इसमें एक ही ट्रायंगल बना था। अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, अपने को एक्स वाई निकालना है, तो हम सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में चलते हैं। ये एंगल 90 है एंगल बी, और ये एंगल 60 है। तो 60 है और 60 वाले एंगल का ऑपोजिट साइड कौन है, बी सी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस। तो tan 60 लगाते हैं, बिकॉज tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर को बेस के साथ कनेक्ट करता है। ये कितना हो जाएगा, P बाई बी, विच इज़ बी सी अपॉन ए बी। अच्छा बी सी कितना है, y बाई एक्स, बी सी इज़ y, ए बी इज़ x। ठीक है, तो ये तो हमने tan 60 लिख लिया। अच्छा tan 60 होता कितना है बताओ, √3 होता है। तो ये √3 इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहाँ से कितना आ गया, y इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। y इक्वल टू कितना आ गया, √3x। अभी तो ये सॉल्व हुआ नहीं है, दो वेरिएबल है, तो मेरे को सॉल्व करने के लिए भी कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। तो अब जो है अगेन इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब कौन से ट्रायंगल में, DBC ट्रायंगल में। तो अगेन इन ट्रायंगल DBC है ना, DBC वाले ट्रायंगल में चलते हैं। अगेन ये 30 है, tan 30 लगाया, tan 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर विल बी BC एंड बेस विल बी DB। ठीक है, तो BC हो गया y और बेस DB कितना हो जाएगा, देखो DB कितना होगा, 30 प्लस x होगा। DB विल बी DA प्लस AB एंड DA इज़ 30, AB इज़ x, तो ये हो जाएगा 30 प्लस x। अच्छा tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बाई √3, ये हो जाएगा y बाई 30 प्लस x। कितना आ रहा है ये, 30 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब जो पहला इक्वेशन है उससे y बराबर कितना है, √3x है। तुम y का ये वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। तो आपने लिखा पुट y इक्वल टू √3x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू वाई की जगह पे √3x। तो 30 प्लस एक्स विल बी √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 3x। 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 15 मीटर्स। x का वैल्यू 15 मीटर्स आ गया। अच्छा x क्या था, विड्थ ऑफ रिवर था। ठीक है, अच्छा y कितना है, √3x है फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू 15। तो 15 इंटू √3 को लिख दिया 1.732 मीटर्स। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 25.98 मीटर्स आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आएगा वो दो ट्रायंगल वाला आएगा, अगर लॉन्ग आंसर में आता है, और अगर शॉर्ट आंसर में आता है तो एक ट्रायंगल वाला भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज the angle of elevation of top of tower from a point on the same level as foot of tower is alpha on advancing p meters
on advancing p meters towards the foot of tower, the angle of elevation becomes beta. Angle of elevation becomes beta. Show that height h of tower is h is equal to p tan alpha into tan beta, p tan alpha into tan beta divided by tan beta माइनस tan अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा है कि क्या पता नहीं क्या दे दिया प्रूफ करने को, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा पिछला क्वेश्चन किया ना 2 ट्रायंगल वाला, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। बस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 30 मीटर 60 डिग्री ऐसे दे रखा था और इसमें अल्फ़ा बीटा ऐसे पी ऐसे कर दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व वैसे ही करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर, तो मान लो ये टावर है, ठीक है, मान लिया ए बी इज़ द टावर। तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर ऑफ कोर्स ग्राउंड पे खड़ा होगा, ये मान लिया ग्राउंड है। तो किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ टावर का वो अल्फ़ा है, ये मान लिया पॉइंट सी है। तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का वो अल्फ़ा है। फिर क्या बोला, ऑन एडवांसिंग पी मीटर्स टुवर्ड्स फुट ऑफ टावर। ये सी से एडवांसिंग मतलब बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। टुवर्ड्स बोला ना, टुवर्ड्स, तो टावर के फुट की तरफ बढ़ेंगे। तो मान लो सी से डी पे आ गया और कितना मीटर्स बढ़ा है वो, पी। तो ये सी डी लेंथ जो होगा ये पी हो गया। तो डी पे आने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है टावर का, बीटा हो जाता है। तो बोला कि हाइट, टावर का हाइट h है, वो आपको प्रूव करना है कि ये h इतना होगा, p tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, ये AD लेंथ को तुम x मान लो, ये AD जो लेंथ है इसको क्या मान लिया, x मान लिया, और हाइट तो h है ही। तो अब एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल DAB, सुनो मेरी बात, तुम लोग ऐसे डायरेक्टली शुरू मत करोगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में तुम लोग ऐसे लिखना, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द टावर, ठीक है, एंड ए सी बी द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है, फिर ए बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, सारा चीज़ मेंशन कर दो। फिर उसके बाद इन ट्राइंगल डी ए बी हम tan बीटा लगाते हैं, tan बीटा वो कितना हो जाएगा, ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा h बाई एक्स, h बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो गया, x tan बीटा, h की वैल्यू आ गया x tan बीटा। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल सी ए बी ट्राइंगल में हम गए, सी ए बी इस ट्राइंगल में। तो सी ए बी ट्राइंगल में अगेन तुम अप्लाई करो tan अल्फ़ा, वो कितना आएगा, वो आएगा ए बी अपॉन ए सी। अच्छा, ए बी कितना है h और ए सी कितना आ जाएगा, p प्लस एक्स आ जाएगा। समझ रहे हो, ए बी तो हो गया h हाइट ऑफ टावर और ए सी क्या है, ए सी इज़ p प्लस एक्स। तो इसका मतलब है tan अल्फ़ा इंटू पी प्लस एक्स, दिस विल बी h। तो p tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। फिर हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो। तो इक्वेशन 1 में क्या है, h इज इक्वल टू है x tan बीटा, और इक्वेशन 2 में क्या है, h इज इक्वल टू p tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा। तो h का वैल्यू बराबर कर दो दोनों इक्वेशन से। पहले इक्वेशन ने क्या बोला, h इज इक्वल टू है
h इज इक्वल टू देखो कितना है x tan बीटा, तो ये हो गया x tan बीटा, इसको इक्वल कर देंगे p tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा, इसके बराबर, दोनों h के बराबर है। तो ये यहाँ इन दोनों पे देखो, तो x tan बीटा माइनस उस तरफ से x tan अल्फ़ा शिफ्ट कर लो, इज इक्वल टू कितना हो गया p tan अल्फ़ा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा p tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। समझ रहे हो? अब क्या करो, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है वो कितना है, h इज इक्वल टू एक्स tan बीटा, तो h इज इक्वल टू x की जगह पे p tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, ये तो x हो गया इंटू tan बीटा, तो यहाँ पे भी इंटू tan बीटा। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा p tan अल्फ़ा tan बीटा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो दिखने में लगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है ना, बट जब हमने किया तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points on the ground at distances a meters and b meters from base of the tower and in the same straight line are complementary. Prove that height of tower is equal to under root AB meters। ठीक है, मान लिया कि ये क्वेश्चन है, तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार सोचो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो और खुद से प्रूव करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले एक टावर है, तो एक टावर बना लेते हैं और ये मान लिया ग्राउंड है। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन मतलब एक से ज़्यादा है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेज a मीटर्स एंड b मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। मान लिया ये टावर है AB, तो इसका बेस क्या हो गया, A हो गया। मान लो 2 पॉइंट, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना है, A मीटर्स एंड B मीटर्स। तो P का डिस्टेंस मान लिया टावर के बेस से A मीटर है और P का डिस्टेंस, Q का डिस्टेंस टावर के बेस से B मीटर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ध्यान से सुनना, क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एक एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है तो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ये मैंने पिछले लेक्चर पे समझाया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मान लो P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा है, तो Q पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मान लिया टावर का हाइट जो है वो x है, x मीटर है, तो अपने को प्रूव करना है कि जो x का वैल्यू होगा वो अंडर रूट AB होगा, यही तो प्रूव करना है। तो सेम वैसे ही लैंग्वेज लिख लो तुम लोग, है ना। उसके बाद तो डायरेक्टली इन ट्रायंगल PAB ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ, tan थीटा कितना हो जाएगा, AB अपॉन PA,
यानी x अपॉन a। तो यहाँ से एक बात बताओ, x का वैल्यू कितना हो रहा है, a tan थीटा। अगेन इन ट्रायंगल QAB ट्रायंगल भी एक राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो हमने tan लगाया, tan 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB अपॉन QA। AB इज़ x एंड QA इज़ B। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया x अपॉन B। तो यहाँ से cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, ये कितना हो गया x अपॉन B। अच्छा, x इज इक्वल टू a tan थीटा था ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरे इक्वेशन में क्या आ रहा है 1/tan थीटा इक्वल टू x/b। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा b/x। देखो 1/tan थीटा इज x/b, तो tan थीटा कितना आ जाएगा b/x। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो हमने बोला पुट tan थीटा इक्वल टू b/x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या था, x की वैल्यू था a tan थीटा, तो a इंटू tan थीटा कितना है b/x। ठीक है, a इंटू b/x, तो x इज इक्वल टू हो गया ab/x, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab मीटर्स। देखो कितना आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द angular elevation of the sun when the shadow of a 10-meter long pole is 10√3 meters। समझते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ऑफ कोर्स सन है तो आसमान में होगा। मान लिया यहाँ पे सन है, तुम क्या करो, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर खींचो, ये 90 डिग्री होगा। क्या बोला, एक पोल है, कोई भी एक पोल होगा। चलो एक काम करते हैं, ये परपेंडिकुलर भी मत खींचो। मान लिया सन ऊपर है, अब एक पोल है ना, ये पोल मान लेते हैं, पोल बनाता हूँ, ये पोल हो गया। ये पोल का हाइट कितना है, ये पोल का हाइट है 10 मीटर्स। और इसका शैडो, तो शैडो क्या होगा कि सन से एक रे पड़ेगा, पोल के ऊपर ऐसे रे जाएगा, ये जो बनेगा, मान लिया ये पोल है PQ और ये जो डिस्टेंस है PR, ये इसका शैडो होगा। सन से ऐसे रे आएगा पोल को ऐसे करते हुए, और ये जो हाइट है, ये जो लेंथ आएगा PR, वो शैडो होगा। शैडो कितना है 10√3 मीटर्स। क्या बोला, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, यही तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये वाला एंगल थीटा। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल RPQ तुम tan थीटा निकाल लो। tan थीटा कितना आएगा PQ अपॉन RP, PQ अपॉन RP। PQ कितना है 10, RP कितना है 10√3, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। अच्छा, tan थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया आंसर। क्या पूछा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताइए, तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड लिख लो यहाँ पे चाहो तो, सन्स एल्टीट्यूड, है ना, सन्स ऑल्टीट्यूड क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, इसको
सन्स ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, सन्स ऑल्टीट्यूड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।